Hey guys, hi, good evening everyone, and welcome to the session. So once again, this is going to be a recorded session because we're on leave. But this was supposed to be a Menti marathon, but फिर भी what we are trying to do is we are still going to solve some questions और इसमें there will be a mix of ex NTSC questions और आपका केस स्टडी क्वेश्चन दोनों का मिक्स होगा ताकि हमारा इजी हार्ड चलते रहे. एंड डोंट वरी, ये ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा. इट विल हार्डली बी 20 to 30 minutes. विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट एंड स्टफ सो दैट आई नो लाइव देखना अलग बात है, रिकॉर्डेड right. So introductory things will quickly first finish that. So guys, you already know trackers पे आपका notes मिलेगा and telegram is Sona Singh and Academy जहाँ पे you can ask doubts. What's bugs bounty? Bugs bounty का मतलब है that is if you find an inappropriate content with us, you can tell us by filling the Google form का link नीचे से. And obviously we'll be there to take care of it and we'll reward you for that as well. What is plus and iconic subscriptions? देखो, आपको पता है YouTube और special classes are completely available for you free of cost. But that also means that through the help of an Academic Plus and iconic subscriptions, you stand a chance to get in, not a chance, you will be getting into batch courses. Not just a chance, you will be into batch courses जहाँ आपको unlimited access मिल जाता है for all the live courses for your particular category, and you'll also have them in recorded format so that अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो वो भी कहीं जाने आने में कोई टेंशन नहीं. यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर ओन होम. लाइव टेस्ट सीरीज भी चलेगी सो दैट आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सको. ठीक है, अब कैसे करना है? पहले आपको कैटेगरी चूज करना है, दैट इज नीट, जेई नीट फाउंडेशन. क्यों? इससे आपका बोर्ड और फाउंडेशन दोनों क्लियर हो जाएगा. फिर आप कोशिश करना जितना लंबा ड्यूरेशन आप कवर कर सको, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन में क्या होता है, आपका पर मंथ प्राइस घट जाता है. ऐसे देखो, 2700 रुपये लगभग पर मंथ, 1 मंथ का. बट सिर्फ 722 पर मंथ अगर आप 24 यानी 2 साल के लिए ले रहे हो तो. ठीक है. देन add the code that is Sona05, and by adding the code what happens is you get an extra 10% off. ठीक है. आइकॉनिक क्या है? प्लस का बड़ा भाई है. यू हैव ऑल द फीचर्स ऑफ प्लस. उसके सिवाय यू ऑल्सो गेट इन पर्सनल मेंटोर. आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग की जाती है पर्सनली, वीकली रिपोर्ट्स, पेंटिंग सेशंस एंड स्टडी प्लानिंग एक्टिविटीज एज वेल. तो ये एक तरह का पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग है अबव प्लस. ठीक है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? वही सेम तरीका, कैटेगरी, महीना, एंड देन द कोड डालते ही यू गेट 10% ऑफ. I'll tell you about special classes as well. अब समय है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का. एंड कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे, आई नो, क्योंकि वो एक्स एनटीएससी क्वेश्चन होंगे, एनटीएससी स्टेज 2 के. तो आपको लगेगा कि अरे सर ये तो बहुत इजी है. बट कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे क्योंकि वो आईबीओ से लिए गए होंगे. एंड फिर आपको डर के भागना नहीं है. यू हैव टू स्टे विथ मी, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस विथ मी और उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करना है. ठीक है. एंड जब भी आईबीओ के क्वेश्चंस पे आए, एक बार बटन को पॉज करो एंड आई विल टेल यू व्हेन टू पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना. इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी रियल वाली. ठीक है. तो चलो, लेट अस गो डायरेक्टली व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, राइट. तो आपका ये रहा. लेट्स स्टार्ट विथ एनटीएससी स्टेज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रेड 9. स्टार्ट करते हैं इजी और फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे डिफिकल्टी पे जाएंगे. Diseases that spread by vectors such as mosquitoes are. So you know very well that we are talking about encephalitis जो और मलेरिया दोनों के दोनों मॉस्किटो से स्प्रेड होते हैं, राइट. Syphilis is an STD. SARS is spread by droplet transmission mostly, or to some cases air transmission, airborne भी होता है. uh, Sleeping sickness once again by mosquitoes but not tuberculosis. Tuberculosis once again is by air, right. तो इसीलिए आपका आंसर होगा 1. बहुत इजी था, आई नो. सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन. अब देखो, जब भी ऐसा नॉट वाला क्वेश्चन आता है ना, लोग भूल जाते हैं और कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं. तो नॉट अ फंक्शन यानी बाकी सारे जो है आपके ईआर के फंक्शन होंगे. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है बाय एडिंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इससे क्या होता है कि ड्रग ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है और आपकी किडनी से बाहर फेंक देती है.
डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स आउटसाइड दी सेल, नो, ये काम आपका वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स मिलकर करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये काम आपका एसईआर करता है। बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन वंस अगेन इज द जॉब ऑफ एसईआर। ना बायोजेनेसिस का मतलब है नया बनाना। नाउ आई थिंक कुछ जगहों पे आप मेरे सर के कारण पूरा नहीं देख पाओगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू थोड़ा सा गेट छोटा, और लेफ्ट राइट का वंस अगेन पंगा होता है, तो मैंने सेफ साइड के लिए इसको राइट साइड कर लिया है। राइट, आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा करेक्ट करना है। ठीक है, चलो। इन नाइट्रोजन साइकिल, atmospheric nitrogen is fixed by bacteria and converted into ammonia. Ammonia is further converted into other forms of nitrogen. At the end of the cycle, returns to the atmosphere by the process of. तो once again, जो भी है, right, whichever form it is, it needs to be converted back to the nitrogen. So that is the nitrification, right? You convert back the nitrate and nitrites into molecular nitrogen, और इस केस में वो चला जाता है। ठीक है, सो फार सो गुड, इजी इजी क्वेश्चन, बट ये आखिरी इजी क्वेश्चन, उसके बाद हम डिफिकल्ट पे जाएंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेन्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल आर नोन एज वेस्ट डिस्पोजल लाइसोसोम्स। क्यों? इनके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही सारा तहलका मचाते हैं, बिकॉज दे लाइक टू ब्रेक थिंग्स अप। हाँ, so far so good, easy easy question. Let me go back to my original place and let's start on the difficult questions now. बहुत easy हो गया। So let me just ensure कि मैंने उसे presentation में डाल दिया है। Okay, now we'll start off with not so difficult वाला question. वैसे तो सारे questions थोड़े से difficult, थोड़े से कम difficult हैं, but let us try to find out. ठीक है? Okay. अब वंस अगेन मैं पहले बता दूं बेटा, क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। ये मत सोचना कि सर मैंने तो आपको पढ़ा ही नहीं। रिमेंबर, IBO question, they don't want you to study something and then solve. They just want you to understand what is being showed or represented and then solve it. ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। Okay, look at the question. Lung ventilation और minute ventilation, that is V. Minute ventilation का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर इन लीटर्स पर मिनट, एक मिनट में आप कितना एटमॉस्फेरिक एयर को ले पाते हैं। एट इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑक्सीजन अपटेक वाज मेजर्ड फॉर 2 men, 2 लोगों के लिए मेजर किया है। पर्सन 1 जो ब्लैक लाइन से दिखाया गया है वाज अनट्रेन्ड, पहले अनट्रेन्ड था। हिज वी वाज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ ट्रेनिंग। हिज बॉडी वेट बिफोर एंड आफ्टर इंटेंसिव ट्रेनिंग वाज 70 and 75 kg, ये 70, ये 75। ठीक है, पर्सन 2 रेड लाइन से जो दिखाया गया है वेट 70 kgs एंड वाज वेल ट्रेन्ड, ये ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड। हिज वी लंग वेंटिलेशन, कितना हवा वो ले रहे हैं, एज अ फंक्शन ऑफ वर्क वाज मेजर्ड ओनली वंस, उनका सिर्फ एक बार लिया गया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपको दिया गया है ऑक्सीजन अपटेक एंड वाई एक्सिस पे वेंटिलेशन। ऑक्सीजन अपटेक मींस हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग गिवन टू हिज सेल्स, एंड वेंटिलेशन का मतलब ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। ये चीज याद रखना, द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है ट्रू फॉल्स बताना होता है इसमें, नथिंग टू मच। आफ्टर ट्रेनिंग पर्सन 1 हैज improved his VO2 max, that is maximum oxygen uptake, in liters per minute per kg of body weight about 30%। अब आप बोलोगे सर VO2 max, what is this? I don't know what is VO2 max, मुझे पता ही नहीं कि VO2 max नहीं है, मैक्स क्या होता है, राइट। बट क्वेश्चन ने ही आपको बता दिया है मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक इन लीटर्स पर मिनट पर केजी बॉडी वेट। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज बीइंग टेकन, ये जो लाइंस हैं ये ऑक्सीजन का ही तो बता रही है। मैक्सिमम मतलब VO2 मैक्स का मतलब होता है सिंपली मैक्सिमम ऑक्सीजन दैट यू कैन टेक। अब आप देख सकते हो इसके बियॉन्ड ऑक्सीजन अपटेक नहीं हो रहा है, मतलब इसके बियॉन्ड आप वेंटिलेशन इंक्रीज भी हो रहा है। ये लाइन देखो
कैसी हो गई? वर्टिकल सी। वर्टिकल होने का मतलब एक्स एक्सिस इज नॉट चेंजिंग, वाई एक्सिस इज चेंजिंग। वाई एक्सिस चेंज हो रहा है, वेंटिलेशन अगर ज्यादा भी हो जाए तो O2 अपटेक जितना होना था वो मैक्सिमम रीच हो गया, यही हो गया VO2 मैक्स। तो VO2 मैक्स इस भाई साहब का अगर देखा जाए रफली तो इट्स अराउंड 3, मतलब लगभग देखें तो। और इस भाई साहब का अगर VO2 मैक्स देखें, सॉरी द सेम भाई साहब बट ऑलमोस्ट आफ्टर, तो इट कम्स अराउंड, अगर मैं थोड़ा सीधा लाइन जाता तो इट इज अराउंड 3.6 और 3.7। ठीक है, इस भाई साहब का इट इज अराउंड 3। ठीक है, नाउ हिज VO2 मैक्स इज कैलकुलेटेड हाउ, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक जो हमने निकाल लिया पर मिनट पर केजी बॉडी वेट। अब पर मिनट ऑलरेडी है तो यू जस्ट नीड टू फाइंड पर केजी बॉडी वेट। पर केजी बॉडी वेट का क्या मतलब है? आप 3/70 करो एंड 3.7/75 करो। तो आई वॉज गोइंग टू यूज माई कैलकुलेटर, राइट, बट अभी तो मेरा कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा 3/70, मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक यू नो व्हाट इट मीन्स। अगले क्वेश्चन के पहले मैं अपना मोबाइल निकाल लूंगा कैलकुलेट करने के लिए, बट यू नो व्हाट दे वांट यू टू डू, राइट। आप करना है 3/70, दैट इज इक्वल टू 0.042। ठीक है, तो चलो यहाँ लिख देते हैं। यार देखो, आप मेरे साथ ये कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। 0.042, व्हाट इज 3.7/75? लेट मी अगेन डू दैट, थोड़ा सा ज्यादा समय वेस्ट हो गया ना। सो 3.7 divided by 75, it is 0.049, right? आपका आंसर आ गया, सॉरी नॉट आंसर नहीं आया, 0.049। तो कितना चेंज हुआ कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, फाइनल 0.049 है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल। तो अगर 0.049 में 0.042 को माइनस करो, 0.07, राइट, 0.07, 0.007 बेटा, हाँ, और 0.042 ये था। अब इसका आपको कैलकुलेट करना है ये परसेंटेज। चलो, 0.007 बाय 0.042 कम्स अराउंड 16%, अराउंड 16%। अगर थोड़ा आपका कैलकुलेशन इधर उधर भी है तो कम्स अराउंड 16%। अब यहाँ दिया 30%, +-5 टू मच, है ना। +-5 तक टॉलरेट हो सकता था, बट यहाँ कितना, 16-15 का फर्क है, तो हम बोलेंगे भाई ये फॉल्स हो गया। अब बोलोगे सर ये तो हमें पता नहीं था ना, ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है बेटा, आपको बस ग्राफ को पढ़ना था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, नथिंग बिग। अब आ गया लॉजिकल क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकल था, अब आ गया लॉजिकल। ट्रेनिंग बाय पर्सन 1 अफेक्टेड बोथ स्टार्ट एंड एक्सटेंट ऑफ हाइपरवेंटिलेशन। स्टार्ट एंड एक्सटेंट। हाइपरवेंटिलेशन क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हो, राइट, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो। नाउ वी कैन सी दैट स्टार्ट और एक्सटेंट दोनों ही अफेक्ट हुए हैं, राइट। हम ये देख सकते हैं कि ये इसका स्टार्ट लगभग इधर हुआ था, इसका स्टार्ट लगभग इधर हुआ, और एक्सटेंट ये इतना ही चला, ये इतना ज्यादा हाइपर वेंटिलेट किया। सो दी आफ्टर ट्रेनिंग यू हैव मोर कैपेसिटी ऑफ हाइपर वेंटिलेटिंग, यानी आप ज्यादा टॉलरेट कर पाते हो थोड़ा बहुत एनारोबिक थिंग्स। Further training is expected to increase person one's anaerobic endurance significantly. बोला गया है कि अगर और ट्रेन करें, कितना देर हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं वही हमारा ट्रेनिंग है, वही हमारा, सॉरी नॉट ट्रेनिंग है, एनारोबिक इंड्योरेंस है। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर फर्दर ट्रेन करें तो हो सकता है उसका एनारोबिक इंड्योरेंस और बढ़ जाए। अब अगर देखा जाए तो द टू लाइंस आर ऑफ इक्वल डिस्टेंस। ये बंदा था आफ्टर सम ट्रेनिंग एंड दिस वाज अनदर गाय हु वाज वेल ट्रेन्ड। तो हम देख रहे हैं दीज लाइंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि जितना हाइपर वेंटिलेशन करवा सकते थे वो ऑलरेडी वो कर चुका है। ही हैज गेन इनफ एंड्योरेंस। अब शायद अगर ट्रेनिंग किया भी तो
इस चीज में इंड्योरेंस इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, नो, नो सच थिंग इज गोइंग टू हैपन। A very high V is mainly achieved by increase in breathing frequency and not the depth of breathing. That's true. It is because of after a time frequency increase हो जाती है, इसलिए हम हाँफने लगते हैं, right? So it is because of increase in breathing frequency and not the depth, right? तो ये आपका true हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा आई नो ज्यादा हो गया क्योंकि ये चीज पर्टिकुलरली हमने हमने नहीं पढ़ी है अपने ग्रेड में, बट दिस इज देयर। ठीक है, कैसा था क्वेश्चन, अच्छा था। तो आपको यही करना है। देखो एनटीएससी में हमेशा क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इजियर। इजियर मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन पूछ दिया जाएगा एंड दैट्स इट, बस, उससे ज्यादा नहीं। बट एन आपका आईओक्यूजेएस में और आईबीओ में एनएसईबी में यू विल ऑलवेज बी आस्क्ड थोड़ा मोर case study based questions to understand a graph, to understand a paragraph, and then to make a comment, make a suggestion, make an inference. फिर से आते हैं अपने एनटीएससी स्टेज पे। तो बेटा हम ऐसे करेंगे, हम दो राउंड्स करेंगे। एक राउंड हो गया, एक राउंड एनटीएससी और एक आईबीओ क्वेश्चन का। आई नो ये सेशन क्योंकि लाइव नहीं है तो एक राउंड और करेंगे एंड आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू फॉर दिस, फॉर टुडे, आज के लिए सफिशिएंट होगा। चलो एनटीएससी क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑर्गेनाइज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ये हमने पिछले बार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। Organisms that are sensitive to different levels of air pollution are used as pollution indicators. Suggest which of the following fits the category. अब ये देखते हैं आपको लाइकेंस का आता है। कैसे? आपने इवोल्यूशन में भी तो पढ़ा था, पेपर्ड मॉथ का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया था। पहले जो है डार्क और वाइट लगभग बराबर थे, बट आफ्टर पोल्यूशन क्या हुआ, लाइकेन ग्रोथ चली गई, पेड़ बिकेम वाइट, है ना। तो वाइट में डार्क कलर्ड मॉथ्स की पॉपुलेशन बहुत जल्दी से गिर गई। क्यों? बिकॉज नाउ दैट डार्क कलर्ड मॉथ्स वर इजिली आइडेंटिफाइड। और सबका रीजन हमने क्यों दिया कि भाई देखो लाइकेंस जो है उनके कारण पहले पेड़ों का कलर ऐसा होता था कि ये डार्क मॉथ आराम से छिप जाते थे। ठीक है, तो lichens were not causing any problem to these fields. It's just lichens were presence of lichen इनके लिए फेवरेबल हुआ करता था, और अब जो है लाइकन जा चुके हैं। सो लाइकेंस बिकॉज उसमें देयर इज अ फंगल एंड देयर इज अ फंगल पार्टनर को आप कहते हो माइकोबायोन, एल्गल पार्टनर को आप कहते हो फाइकोबायोन, right? So the fungal partner, because it has got a lot of hyphae thread like structures, इसी की वजह से वो सारा काम कर पाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आई थिंक मेरे कारण फिर सर से कुछ छिप रहा होगा, हाँ थोड़ा बहुत तो छिप रहा है। लेट मी रिड्यूस माई सेल्फ इन साइज, है ना, अपने आप को मैं रिड्यूस कर दूँ। अब मुझे ये नहीं पता राइट रहना है या लेफ्ट रहना है, तो सेफ साइड के लिए मैं लेफ्ट को रहता हूँ। नॉट करेक्ट। अब टेंडन्स और लिगामेंट्स के ऊपर है, तो आपको ये फेमस शब्द याद होने चाहिए, बटम एंड बल्ब। Bone, tendon, muscle, bone, ligament, bone. Tendons and tissues are great with strength and flexibility. That is true, है ना। Bones are connected by tendons. No, यही आपका गलत हो गया। Bone, ligament, bone, ligament से जुड़ा है, तो ये गलत हो गया। That is your answer. Simple. कुछ भी बड़ा नहीं था। अब ये क्वेश्चन वही पूरा। A segment of DNA में 1200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसमें 200 एडेनिन थे। साइटोसिन बेसेस कितने होंगे? अब आपको पता है अगर 200 एडेनिन थे तो थायमीन भी 200 होगा, तो दैट मीन्स A प्लस टी इज इक्वल टू 400। अच्छा, आई थिंक मैं अपने ऊपर लिख रहा हूँ तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, अच्छा मुझे इधर लिखना पड़ेगा। तो A प्लस टी इज 400, यानी कि G प्लस C कितने बचे? 1200 माइनस 400 इज इक्वल टू 800। अब आपको पता है G मस्ट बी इक्वल टू C, राइट। G प्लस C इज इक्वल टू G प्लस C बाई 2, सॉरी, हाँ, G प्लस C, हाँ क्योंकि G और C बराबर हैं तो 2G इक्वल टू 2C इक्वल टू 800। आपको क्या पता करना है? साइटोसिन पता करना है। तो C इज इक्वल टू 800 बाई 2 इज इक्वल टू 400। आपका आंसर क्या है? 700।
तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस हाँ थोड़ा कैलकुलेशन, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत ईजी रहेगा। You're observing a non-chlorophyllous eukaryotic organism जिसके पास काइटिन का सेल वॉल था अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के अंदर आपने उसे देखा। आप कैसे डिस्क्राइब करोगे इसको? अब नॉन क्लोरोफाइलस बिना क्लोरोफिल का है, बट काइटिन का सेल वॉल इज द की आइडेंटिफाइंग फैक्टर। एक नॉन क्लोरोफाइलस तो कोई भी हो सकता है, बट काइटिन का सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन फंगल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन। प्रीटी सिंपल। ओके, अब मुझे इधर से इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वरना आपको पढ़ने नहीं देगा। सो मैच द फॉलोइंग, इस बार एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था इन द एनटीसी स्टेज 2 में, जिसमें इससे थोड़े ज्यादा भयानक भयानक नाम थे, राइट? सो फ्लाइंग फिश इज एक्सोसीटस, ये मुझे मुझे याद है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल नाम था। फ्लाइटलेस बर्ड्स ट्रूथियो ऑस्ट्रिच है, ये मुझे पता है, ये मुझे याद है मुझे। और एग लेइंग में एकिडना और आपका प्लेटिपस याद है। फ्लाइंग लिजर्ड मुझे याद नहीं है, बट ठीक है, मैंने पढ़ लिया था कि भाई ड्रेको होता है। तो जो भी इस क्वेश्चन में ना, कभी पैनिक मत किया करो, जो आपको याद है उसके हिसाब से मैच करो। ए का 4, सॉरी ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 कहाँ है? ए का 3 यहाँ है। बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 है, ठीक है। सी का क्या होना चाहिए? सी का 2। तो बस आंसर हो गया 2। तो इस केसेस में हमेशा ट्राई टू जस्ट कोशिश करना हमेशा कि यू वॉट एवर यू ऑलरेडी नो, जस्ट वर्क ऑन दैट, ठीक है। चल, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द वन स्टेटमेंट्स अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन इज करेक्ट? करेक्ट वाला ढूंढना है। माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक नहीं, एरोबिक कराता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, वो आरईआर करता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम है। लाइसोसोम्स आर इंपॉर्टेंट इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, आपको पता है कि ये भी गलत है। लाइसोसोम्स पुरानी चीजों को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। Golgi bodies are involved in packaging and dispatching of material, that is absolutely correct. इसीलिए हम प्यार से गोल्जी को क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि ये मटेरियल को, प्रोटीन को हमेशा पैकेज करेगा और जिस प्रोटीन को जहां भेजना है एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूलर स्टैम्प सिग्नल लगा के भेज देगा, ठीक है। Leguminous plants grown in autoclave sterilized soil fails to produce root nodules because एक leguminous plant है, autoclaved soil में root nodules क्यों नहीं present कर? आपको पता है root nodules is because of several things that's initiated by the bacteria. इस केस में देयर इज नो बैक्टीरिया, आपने ऑटोक्लेव कर दिया, स्टेरलाइज कर दिया, तो ऑटोक्लेव सॉइल इज डिवॉइड ऑफ एनी बैक्टीरिया, राइट? तो वो जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते थे वो बैक्टीरिया ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। Causative agent of disease sleeping sickness in human beings is what? किसका आपका पैरासाइट है? So we know that is an intracellular, sorry, extracellular parasite और platelets का है, trypanosoma, right? एक बार इसको चेक करना, इसमें मैं भी कंफ्यूज होता हूँ हमेशा। एबंडेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ है? तो आपको पता है डोमेस्टिक सीवेज, क्यों? बिकॉज कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आपके पेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। Prolonged exposure to fumes released by incomplete combustion of coal may cause the death of a human being because of what? इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब दो गैसेस आपको मिलेंगे, CO और CO2। हालांकि CO2 also binds to the hemoglobin and is not helping us, but CO2 does not or is not a bigger enemy of oxygen. आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बिगर एनिमी है because it reduces the efficiency and availability of sites of hemoglobin for oxygen binding. ऑक्सीजन बाइंड ना कर पाए, ये इसकी वजह से होता है। तो it is increase the level of carbon monoxide, not carbon dioxide. Girth of the stem increases due to the activity of girth यानी thickness. Thickness increases because of the lateral meristem, जिसको आप प्यार से secondary meristem, क्योंकि वो बाद में आता है, या cambium भी कह सकते हो, and that means there is vascular cambium and there is core cambium, दोनों के दोनों cambium है, right? So that is why that becomes the problem. ठीक है, चल। Mutant of photosynthetic alga has dysfunctional mitochondria.
माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनल है, किस चीज को अफेक्ट करेगा बेटा? जब माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है तो आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर वाज, ठीक है। आई एम नॉट स्टार्टिंग 2016 के क्वेश्चंस, रादर आई एम मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस फ्रॉम आवर आईबीओ, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ये रही हमारा पीपीटी रेडी टू और फॉर स्विच। Don't worry, I'll let you off. I won't bore you with too many questions. Okay, once again, respiration. Oxygen uptake and lactate concentration in the blood were measured in a 70 kg का male before, during and after he had exercised, worked for 4 minutes. ये रहा आपका worked for 4 minutes. इसके थोड़े से पहले का, ड्यूरिंग का और बाद का मेजर कर लिया गया, ठीक है। क्या? ऑक्सीजन अपटेक, okay. The intensity of exercise corresponded to the consumption of 5 liter oxygen per minute. जिस इंटेंसिटी से एक्सरसाइज थी उसके लिए 5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट चाहिए था। कैसे पता 5 लीटर चाहिए था? एनर्जी कैलकुलेशन की वजह से पता चला, ठीक है। अब चेंजेस इन ऑक्सीजन अपटेक पर्पल, लेफ्ट एक्स एक्सिस, एंड लैक्टेट कंसंट्रेशन ब्लैक, एंड लैक्ट, ठीक है। आपके पास दो चीजें, क्या क्या चीजें हैं? अपटेक, राइट। तो पर्पल में आपको क्या दिखाया गया है? ऑक्सीजन अपटेक, so पर्पल इज ऑक्सीजन, ब्लैक में आपका क्या है? लैक्टेट, ठीक है। ड्यूरिंग आफ्टर एक्सरसाइज फॉर वर्क पीरियड ऑफ 4 मिनट्स। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ दिया, पर्सन कैन नॉट वर्क फॉर 4 मिनट्स एट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 5 लीटर एज हिज मैक्सिमम एरोबिक वर्क कैपेसिटी इज 4.2। बोला गया कि पर्सन जो है 4.2 इसका मैक्सिमम एरोबिक कैपेसिटी है, तो इट ही कैन नॉट वर्क फॉर 4 मिनट्स एट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 5 लीटर। यानी 5 लीटर ऑक्सीजन पे जिस इंटेंसिटी का वर्कआउट चाहिए, उस उस इंटेंसिटी का वर्कआउट ये बंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 4.2 है। ये मैक्सिमम एरोबिक रेस्पिरेशन 4.2 ही कर सकता है, जैसा आप देख सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें 5 लीटर पर मिनट चाहिए, तो ये नहीं कर सकता। व्हाट डू यू थिंक, फॉल्स या ट्रू? सोचो। द आंसर शुड बी फॉल्स। क्यों? Because aerobic respiration is not the only respiration. Aerobic respiration से आपको 38 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलती है, बट अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन नीचे जाता है तो यू कैन गो फॉर एनारोबिक एज वेल, और वो आपको एनर्जी देगा। तो ही कैन नॉट वर्क इज रॉन्ग, बिकॉज हम एनारोबिक को इग्नोर नहीं कर सकते। Person has an aerobic capacity of 60 ml oxygen per kg per minute, ठीक है। सो ये इसका कितना है? 4.2। कहाँ गया इसका भाई? ये हो गया आपका 4.2। एरोबिक कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू डू द एरोबिक कैपेसिटी? हाउ डू यू कैलकुलेट दैट आउट, राइट? नाउ हाउ मेनी टाइम्स इज ही ब्रीदिंग, एंड आपको बाय पर केजी निकालना है। So this is 70. You have already been given that, right? 4.2 इसका मतलब कितना? 4200 ml। कितना ऑक्सीजन वो ले पा रहा है? एरोबिक कैपेसिटी कितना ऑक्सीजन वो ले पा रहा है, right? तो 4200 उसने ले पा रहा है, राइट। बट उसका वेट कितना है? 70। तो 7 5 35, 7 6 42, 60 ml, ट्रू है ना। तो कभी काल ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको नहीं पता, आपने पहले कभी नहीं निकाला, बट क्वेश्चन में बताया। तो एरोबिक कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? ml of oxygen, that is what the x axis is giving you, right? Sorry, y axis is giving you ml of oxygen, okay। और पर केजी, राइट, ml of oxygen per minute, ये इसने ऑलरेडी आपको दे रखा है, राइट। सो इट्स 4.2 लीटर्स। उसी को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया केजी से, आपका आंसर आ गया। When blood lactate exceeds 11 millimoles, excretion begins through the kidneys. That is why its concentration declines. अब ये आपको हम पढ़ाते हैं कि आपके skeletal muscles they start producing
लैक्टेट। बट उस लैक्टेट का क्या, लैक्टेट प्रोडक्शन इज द साइड इफेक्ट। मेन क्या होता है, आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो, 2 एटीपी मिलता है आपको पर ग्लूकोज। बट लैक्टेट जो है इसमें भी एनर्जी स्टोर है, आपका बॉडी को पता है ये काम, और इसीलिए योर बॉडी सेंड्स दिस लैक्टेट टू लिवर, ये फटाफट उसको लिवर भेजता है। लिवर हैज समथिंग कॉल्ड कोडी साइकिल। कोडी साइकिल में हम क्या करते हैं, इसी लैक्टेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, मेकिंग अप न्यू ग्लूकोज। तो ये जो डिक्लाइन इन कॉन्सेंट्रेशन है इज बिकॉज ऑफ दैट, इट्स नॉट बिकॉज कि आपका जो ग्लूकोज है, सॉरी आपका जो नेफ्रॉन है, आपका किडनीज है, दे स्टार्टेड थ्रोइंग ऑफ द लैक्टेट। Excess O2 uptake at the end of the work is partly due to metabolism of lactate and not due to gluconeogenesis. लास्ट में जो एक्सेस ऑक्सीजन अपटेक आपको दिख रहा है, this is this part, right? It's partly due to the metabolism of lactate and not due to gluconeogenesis. To some extent we think this is true क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन अपटेक था वो already you measure, right? So somehow these questions are not very difficult, ठीक है, they are easy, but what देखो कभी का out of the 4 there are sometimes जब कुछ नया कॉन्सेप्ट ही पूछ लेंगे, हो सकता है, बट आप उतना लेवल तक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लेते हो that you can answer those questions, not a big deal, right? But certain times it's all just because you need to apply the brain, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन एक है, ट्राई करते हैं, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। वेरिएशन इन टेस्टोस्टेरॉन लेवल के बारे में क्वेश्चन है। अब आपको एक बेसिक फंडा पता है, क्या फंडा पता है, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस देता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी क्या देगा, एफएसएचएलएच, एफएसएचएलएच आपका स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म सॉरी और आपका टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन कराएगा। टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है और इनहिबिन प्रोड्यूस होता है, ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पे आके निगेटिव फीडबैक डालते हैं कि भैया अब बस करो, आई डोंट नीड मोर। ये कॉन्सेप्ट आपको सीबीएसई के लेवल पे नहीं पढ़ना होता, बट फॉर फाउंडेशन वी टीच यू दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने डेटा के फॉर्म में भेजा है। वेरिएशन इन टेस्टोस्टेरॉन लेवल हैज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल मेल फिजियोलॉजी। Concentration of testosterone was measured in blood plasma of 5 groups of men. So group number 1, 2, 3, 4, 5. अब 5 groups कौन से? Group number 1 is age 16 to 43. Normal people 16 to 43. Group number 2 is 44 to 92. Group number 3 is underdeveloped pituitary gland. Pituitary में प्रॉब्लम है. Group number 4 is testes में प्रॉब्लम है. Group number 5 is जब एस्ट्रोजन डाला तो। 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा अगर हम रफली देखें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल घटते ही गया, ये रफली हमें दिख रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस पे ग्रुप्स हैं, वाई एक्सिस पे प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं। Each dot represents an individual and the horizontal bars are group averages, ठीक है। Plasma testosterone level in men as a function of body mass index, BMI, which is a measure of your height and weight का ratio, and testosterone level, right? अब देखो क्वेश्चन क्या है। Males 4 have reduced testosterone level due to negative feedback regulation. Males 4 में हमने टेस्टिस को हटा दिया था, रिमूव्ड टेस्टिस। जब टेस्टिस ही नहीं है तो टेस्टोस्टेरॉन या इनिबिन कौन प्रोड्यूस करेगा? आपको पता है टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन लार्जली कहाँ होता है, टेस्टिस में, राइट? तो जब है ही नहीं तो नेगेटिव फीडबैक का तो इसमें कोई रोल ही नहीं आता। यहाँ तो सिंपली टेस्टिस है ही नहीं। अगर देयर इज एफएसएचएलएच, वो आ रहे हैं, देयर माइट बी मोर देन रिक्वायर्ड एफएसएचएलएच, बट देयर इज नो ऑर्गन टू एक्ट अपॉन इट। पुराने जमाने में सम पीपल वेर कैस्ट्रेटेड, रिमूव टेस्टिस रिमूवल होता था, सोल्जर्स का करते थे बहुत बहुत पुराने जमाने में, टू मेक देम मोर ओबेइंग। हालांकि दैट इज अ वेरी क्रूअल प्रैक्टिस नाउ एंड इट्स आउटलॉड ऑब्वियसली।
तो नेगेटिव फीडबैक के कारण कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, फॉल्स कर दिया हमने। फिर से, males 4 have high LH concentration compared to males 1. मेल 4 का LH concentration मेल 1 के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए। अब आप सोचो, LH टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीशन करा रहा है, मेल नंबर 1 जो है वो आपका टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके कारण नेगेटिव फीडबैक भी जा रहा है, आस्किंग देम टू स्टॉप जब भी ज्यादा होता है। बट देयर इज नथिंग इन ग्रुप नंबर 4 में, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिकॉज नहीं है तो इसमें आप एक्सपेक्ट करोगे कि देर इज नो नेगेटिव फीडबैक और लगातार एफएसएच एलएच को भेजा जाएगा। क्यों? सो दैट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन हो सके। बट जब टेस्टिस ही रिमूव हो चुका है तो दे वुडंट बी, सो दे, हाउ डू यू डायग्नोज फॉल्टी टेस्टिस? बाय मेजरिंग एफएसएच एंड एलएच। सम रीजन वो हो ही नहीं रहा। Estrogen injections in males lead to very low concentrations of LH. Now, LH is responsible for testosterone production, or yes, testosterone and estrogen, both of them inhibit FSH and LH hormones. ठीक है? तो ग्रुप, एक जनरल चीज बोला गया और आपको बताया गया इंजेक्शन ऑफ एस्ट्रोजन फॉर सम टाइम। फिफ्थ नंबर मेल्स वर एकदम यूजुअल एंड नॉर्मल। द ओनली थिंग रॉन्ग विद देम वाज दैट दे वर गिवन एस्ट्रोजन इंजेक्शंस। तो इट मेक्स सेंस कि ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन ऑफ LH, GnRH, FSH लो होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन नेगेटिवली उसको फीडबैक देगा। इवन माइल्ड ओबेसिटी 25 to 30 BMI, 25 और आप मान लो कि ये होगा 30, अराउंड रफ अप्रोक्सीमेशन 25 to 30 BMI में mild obesity might be much more important to testosterone level than higher age. तो ये कह रहे हैं कि माइल्ड ओबेसिटी में टेस्टोस्टेरोन लेवल रिड्यूस हो जाता है, एंड इट्स अ मोर क्रूशियल फैक्टर देन इवन हाई एज से भी ज्यादा क्रूशियल फैक्टर है। नाउ लेट्स लुक एट दिस, राइट? एज के साथ 1 and 2 में क्या फर्क है? एज एज हैज डिक्लाइंड, और एज डिक्रीज की वजह से ही आपको ऐसे लेवल्स भी मिले which were below the lowest level of age 1. तो एज बिकम्स अ क्रूशियल फैक्टर, है ना? तो ग्राफ आपको ये, फर्स्ट वाला ग्राफ ये दिखा रहा है कि एज इज अ क्रूशियल फैक्टर, क्योंकि जैसे 43 ईयर क्रॉस हुआ आपको ऐसे लेवल्स दिख गए, और कह सकते हो 30 to 40% of levels were less than the lowest level of age group 1, 16 to 42. तो this is a true thing कि age is a crucial factor, right? So it might be important than the higher age. No, age obviously takes precedence. अब मेल्स में मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्क नहीं होता, but there is something that you call as male climacteric. Male climacteric is when the testosterone level कुछ ज़्यादा ही reduce हो जाता है, generally happens around 50 years of age, जब उनका sperm quality and quantity gets reduced. Why? Because of less testosterone. ठीक है? ऐसा नहीं they will stop producing testosterone altogether, but yes, there will be a very fewer testosterone, very lesser testosterone level available because of this. ठीक है? तो आई होप यू आर एबल टू सॉल्व एंड लर्न हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है? और ऐसे हम और प्रैक्टिस करेंगे, बट गाइज यू नीड टू अटेंड दीज क्लासेस, बिकॉज आई सी सर्टेन टाइम्स कि लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं इन क्वेश्चन से और दे रन अवे। नो, दैट वोंट कट इट। ठीक है? So use the special classes which are completely available for free on the Unacademy app. It's real time. You can ask questions. You have polls. You have leaderboards, right? Or very importantly, there's new batches on Plus and Iconic as well. Premium batch Foundation 10 term 1 के लिए, sorry term 2 के लिए for 9 and for 10 both. 3 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? So that is why take make sure that you check it out, and also ensure करना कि you have liked this video and shared this with all of your friends. And subscribe करना मत भूलना, because that is how you get all the notifications. Click on the bell icon as well, उससे आपको सारे notification मिलते रहेंगे। ठीक है? If you need to reach me, Sona Singh Academy, that's where I am, right?
So, guys, once again, New Year is coming. I hope you will have an amazing Christmas and that this year turns much more rejoiceable to all of you. ठीक है तो आज के लिए इतना ही Thank you so much. I will be seeing you people in the next tomorrow, which is the last day of the year. And till then, take care. Bye bye.